ओके 58 का आंसर क्या आ गया? फाइंड द वैल्यूज ऑफ a for which this is true for all x belongs to R. Sin square x plus 2a plus 1x. ठीक। 58 क्वेश्चन देखेंगे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2a प्लस 1 साइन एक्स प्लस प्लस a is less than 0 for all x belongs to real number. ओके तो कोई मुझे बताएगा इसका आंसर क्या होगा, कैसे करेंगे? एनीवन? सर ऐसा कर सकते हैं क्या कि साइन की वैल्यू -1 से 1 तक डिफर होती है, तो k1 और k2 को -1 और 1 लेके प्रोसीड कर सकते हैं क्या? हाँ, साइन एक्स को हमने टी रखा तो ये आ गया टी स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 टी प्लस a इज लेस देन 0। ठीक है, तो आगे क्या करें? अच्छा, साइन एक्स आपका सारे आर के लिए क्या होगा? -1 से 1, तो टी आपका आ गया -1 to 1। हाँ आगे बताओ। बोलो। सर डी स्मॉलर देन 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट स्मॉलर देन 0, ठीक है, उससे क्या ये देखो पैराबोला हमेशा वर्ड है। यदि डिस्क्रिमिनेंट आप स्मॉलर डी लेस देन 0 लेते हो तो पैराबोला तो ऐसा हो गया, मतलब एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव हो गया, तो ये तो हमेशा निगेटिव चाहिए। गड़बड़ है। और कोई बताओ। समझने वाली बात ये है, देखो आप वन बाय वन समझते जाना। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये जो प्रॉब्लम है, पैराबोला अपवर्ड है क्योंकि टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। ठीक है, पैराबोला अपवर्ड है तो एक्स एक्सिस के ऊपर तो कंप्लीटली नहीं हो सकता, तो ये जो है टच करेगा तब भी 0 होगा, तो हमें वो वाला केस भी नहीं चाहिए, तो पैराबोला आपका ऐसा होगा। और ये जो है मतलब ये ग्राफ जो है टी वर्सेस, मैंने ये एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाया, समझ में आ रहा है सभी को? अरे समझ में आया? तो हमें t बिलोंग्स टू -1 क्लोज से 1 क्लोज में ये एक्सप्रेशन हमेशा आपको नेगेटिव चाहिए। तो ये कब मिलेगा? जब इस एक्सप्रेशन की वैल्यूज नेगेटिव कब आ रही है, कोई बता पाएगा मुझे? नेगेटिव चाहिए सर ना अगर कि -1 और 1 रूट्स हुए तो नेगेटिव आएगा। -1 और 1 यदि रूट हो गए, -1 यदि रूट हो गया तो 0 होगा ना। अरे इसकी जो वैल्यू है इसको मैंने y माना, तो y आपका क्या होगा? 0 होगा, ना कि लेस देन 0। नहीं समझे? तो मैं ऐसा कर दूं कि -1 और 1 इन जो रूट है अल्फा और बीटा इनके बीच में आ जाए, मतलब रूट्स के बीच में -1 और 1 आ जाए, तो क्या हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी क्या? क्योंकि -1 से 1 में आप देख सकते हो हर एक वैल्यू पे वैल्यू आपको नेगेटिव मिल रही है। क्या ये अंडरस्टूड है या नहीं है? बताओ। इस एक्सप्रेशन को हमने सर एफ ऑफ एक्स ले लिया। अब हमें क्या बताना था कि एफ ऑफ एक्स हमेशा नेगेटिव हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, और साइन एक्स को हमने टी लिया, तो साइन एक्स क्या होता है? -1 से 1 इसकी रेंज होती है क्लोज इंटरवल में, राइट? तो -1 से 1 क्लोज में ये नेगेटिव चाहिए, 0 भी नहीं चलेगा। मतलब ऐसा हो सकता है क्या कि एक रूट -1 हो जाए और 1 ऐसा हो जाए? क्या ये केस एक्सेप्टेबल है क्या? कोई मुझे नो बताएगा। सर, -1 पे ये 0 हो रहा है। हाँ, क्योंकि -1 पे 0 हो जाएगा, उसने तो बोला है लेस देन 0 चाहिए। तो ये जो है बोलने का इस क्वेश्चन का मतलब ये है क्वेश्चन वो लोकेशन ऑफ रूट का ही, पर आपको समझ में आना चाहिए कि क्या बोलना चाह रहा है। ये आपसे बोलना चाह रहा है कि रूट्स के बीच में नंबर -1 और 1 आना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि एफ ऑफ -1 आपका लेस देन 0 चाहिए और एफ ऑफ 1 भी लेस देन 0 चाहिए। तो एफ ऑफ 1 हमने एफ ऑफ -1 निकाला, तो टी स्क्वायर हो जाएगा 1
-2a + 1 + a शुड बी नेगेटिव। तो यहां से आप इसको देखो तो 1 माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया -a <0, सो दिस इंप्लाइज a > 0। इस कहानी को हम सॉल्व करें f(1) को, तो 1 पर वैल्यू 1 + 2a + 1 + a, that should be less than 0, so this implies 3a is less than -2। तो यहां से आ जाएगा a less than -2/3। तो इन दोनों का यूनियन लेंगे या इंटरसेक्शन लेंगे? एनीवन? यूनियन लेंगे। यूनियन लेंगे। अरे भैया यूनियन क्यों लेंगे? एंड लगा मतलब यूनियन का मतलब ये हुआ कि भाई इसके सॉल्यूशन भी चलेंगे और या फिर इसके भी चलेंगे, ये हुआ। अरे यूनियन में इसके सॉल्यूशन भी आएंगे, इसके भी सॉल्यूशन आएंगे। पर आप देखो, क्या एक नेगेटिव हो गया दूसरा पॉजिटिव हो जाए तो क्या हमारा काम चल जाएगा क्या? बोलो, ये वाला केस बन जाएगा। मतलब कुछ कुछ वैल्यूज सर पर पॉजिटिव मिल रहा है, अरे और यहाँ एंड भी लगाया मैंने, तो दोनों का क्या आएगा? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन आएगा ना। इंटरसेक्शन। हाँ तो फिर नहीं समझ में आया? समझ में आया तभी हाँ बोलना। क्या सभी को समझ में आया? मतलब इंटरसेक्शन क्यों लिया जा रहा है? तो दोनों का ये क्या बोल रहा है, a > 0 बोल रहा है, यस ये सर। लेस देन -2/3 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 5। क्या बात समझ आई? कोई भी आपको a की वैल्यू के लिए वो आपका एक्सप्रेशन हमेशा निगेटिव नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a फॉर। हाँ एक सर सॉल्यूशन चाहिए 50। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 देखो। 59 में बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज लेस देन 0 फॉर एटलीस्ट 1 पॉजिटिव x। तो कम से कम एक पॉजिटिव x के लिए एक्सप्रेशन आपका लेस देन 0 चाहिए। तो भाई बताओ क्या होगा? यहाँ पे x² कोएफिशिएंट a है, तो ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। यदि मैं, ध्यान से सुनना, ये हमें क्या चाहिए, ये ट्रू चाहिए फॉर एटलीस्ट 1 पॉजिटिव x। क्या सबको समझ में आया क्वेश्चन में क्या लिखा हो, क्या बोलना चाह रहा है ये? यस सर। The values of a for which for at least 1 पॉजिटिव x, ठीक है। मतलब ये बोलना चाह रहा है आपसे कि ये एक्सप्रेशन को आप 1 मिनट के लिए f ऑफ x से मानो, तो कम से कम एक पॉजिटिव x के लिए क्या चाहिए आपको? निगेटिव चाहिए। तो ध्यान से सुनो, मैं पैराबोला डाउनवर्ड ले लूं, यदि पैराबोला आप डाउनवर्ड ले लो तो किसी भी केस में यदि मैं देखूं तो 0 पर कितना है, ये 1 है, नो डाउट। 0 पर कितना है, 1 है। तो ये जो ग्राफ है ऐसा इधर इंफिनिटी तक जाता है, तो किसी ना किसी पॉजिटिव एक्स के लिए ये आपका निगेटिव होगा क्या? बोलो। यस सर। होगा। तो ए नेगेटिव में कोई दिक्कत नहीं है। पर यदि मैं पैराबोला अपवर्ड ले लूं, तो ध्यान से सुनिएगा, क्या ये केस एक्सेप्टेबल है क्या आपका? बोलो। नो सर। 0 पे आपका 1 है, ठीक है, ये 0,1 या 1, ये वाला केस एक्सेप्टेबल है क्या? नहीं है। इसने क्या बोला है कि किसी पॉजिटिव एक्स के लिए, मतलब y एक्सिस के राइट में कोई एक्स है, उस पर वैल्यू आपको निगेटिव चाहिए ना कि पॉजिटिव। निगेटिव बोला है। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? आई बात समझ में? आई सर। ओके। यस सर। और मान लो ऐसा हो जाए, अच्छा 0 पर तो ये 1 मिल रहा है, ये सबको क्लियर होना चाहिए, 0 रखूंगा तो 1 आएगा। क्या ये वाला केस एक्सेप्टेबल है क्या?
ये वाला तो नहीं था। नो सर। ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि 0+ पे हम देखें तो हमेशा ये पॉजिटिव मिल रहा है। तो फिर कब हो सकता है? जब वो ऐसा बने 0 पर आपका 1। अब देख सकते हो आप कुछ पॉजिटिव पे आपका निगेटिव वैल्यू दे रहा है, कम से कम एक बोला है उसने, तो एक से ज्यादा पे भी निगेटिव मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपके दोनों के दोनों रूट 0 से बड़े चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? यस बोलो। सर। यस आ गया? सर। तो पहली बात तो ये हो गई कि डिस्क्रिमिनेंट, इस केस के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? ग्रेटर देन 0, मतलब दोनों के दोनों रूट आपको 0 से बड़े चाहिए। और ये समझ लेना डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब ये वाला केस एक्सेप्टेबल है क्या? तो नहीं है। कारण क्योंकि कुछ वैल्यूज पे ये नेगेटिव चाहिए ना कि 0। इस केस में तो या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। तो डी ग्रेटर देन 0 चाहिए होगा, मतलब ये सिर्फ ये वाला केस आपका चलेगा। फिर वर्टेक्स जो है वो 0 से बड़ा होगा और 0 पर जो वैल्यू होगी दैट शुड बी पॉजिटिव, जो कि ऑलरेडी है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका निकाले हम। तो अच्छा, ये जो भी कहानी हम बात कर रहे हैं ए ग्रेटर देन 0 के लिए, ए लेस देन 0 तो आपका सब कुछ आ गया है। अरे बोलो, समझ में आई बात या यस नहीं सर। आई? आ गई। तो डिस्क्रिमिनेंट की हम बात करें तो ये लिखा हुआ है a-3 का होल स्क्वायर -4a इंटू सी ग्रेटर देन 0। यहां से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो a स्क्वायर -6a प्लस 9 -4a ग्रेटर देन 0। तो ये आ गया a स्क्वायर -10a प्लस 9 ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर से a-1 एंड a-9 greater than 0. So this implies a belongs to -infinity to 1 union 9 to infinity. Vertex -b/2 है। यदि हम -b/2a की बात करें तो a-3/2 इंटू ए दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करें तो a-3/a हो जाएगा लेस देन 0। तो इस कहानी का जो आंसर निकल के आएगा वो a आ जाएगा आपका, यहां से देख सकते हो 0 से 3 ओपन। ठीक। f ऑफ 0 क्या था? 1। 1 ग्रेटर देन 0। 1 ग्रेटर देन 0 मतलब ये किससे के लिए होगा? सारे ए के लिए। अरे समझे या नहीं समझे? यस अब इन तीनों केसेस का, इस केस का, इस केस का और इस केस का क्या होगा? कोई बताएगा मुझे? intersection. इंटरसेक्शन। तो यहां से आ जाएगा। पहले से क्या बोल रहा है कि 1 से छोटा और 9 से बड़ा। ठीक है, ओके। दूसरा केस आपसे क्या बोल रहा है कि 0 से 3, 0 इधर का ही आएगा और 3 इधर का ही आएगा, तो 0 से 3। और तीसरा केस क्या बोल रहा है? सारा ए चलेगा भाई, सारा ए चलेगा, मतलब -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी सब कुछ चलेगा। तो अब आप मुझे बता सकते हो कि कॉमन पोर्शन कौन सा है? कॉमन पोर्शन कोई मुझे बताएगा कौन सा है? ये वाला 0 यस ओपन सर। से 1 ओपन। क्या सबको समझ आया? आया कि नहीं आया? तो 0 से 1, क्या ये यस आंसर हो सर। गया क्या आपका? आपने शुरू में केस बनाए थे a लेस देन 0 होगा या फिर, अरे a लेस देन 0 या फिर a ग्रेटर देन 0। अरे बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है। तो a लेस देन 0 तो आप, मैंने आपको बताया था कि सारे a लेस देन 0 है तो आपको कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसके लिए नेगेटिव है, क्योंकि पैराबोला यदि डाउनवर्ड है तो ये तो इधर जाता ही है इन्फिनिटी पे। समझ में आ गया? इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी, कोई ना कोई पॉजिटिव एक्स मिलेगा जिसके लिए नेगेटिव वैल्यू आना ही है। कोई ऐसा सोच रहे कि सर ग्राफ उधर जाए नहीं। अरे ऐसा नहीं हो सकता है, ये वाई एक्सिस को क्रॉस करेगा करेगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जाता है भाई। समझ में आ गई सबको बात? तो a लेस यस देन सर। 0 तो आपका सॉल्यूशन है इधर से।
तो इधर से सॉल्यूशन क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी से 0। इन दोनों का क्या होगा, क्या होगा, सर यूनियन। यूनियन होगा। बहुत बढ़िया, आप समझ में आ गया है आपको। तो माइनस इन्फिनिटी से 0, यूनियन 0 से 1। यूनियन क्यों होगा, क्योंकि भाई या तो ए पैराबोला अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड होगा एक साथ। ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों एक साथ हो गया, ऐसा नहीं होता। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं आपसे यदि पूछूं तो जो आपकी इक्वेशन थी, थोड़ा ध्यान से सुनना ये वाला पॉइंट। उसने क्या बोला था कि ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा a माइनस 3 है, ओके। ये जो आपको चाहिए वो निगेटिव, ओके, कम से कम एक पॉजिटिव एक्स के लिए, ओके। तो हमने पैराबोला डाउनवर्ड की बात कर ली, अपवर्ड की बात कर ली। तो क्या a 0 की हम बात करेंगे या नहीं करेंगे, कोई मुझे बताएगा? सोचो पहले। नो सर, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई बात? वो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा, ये वो तो उसने कहाँ पैराबोला ही बोला नहीं है रहेगा। कि क्वाड्रेटिक है? उसने ये कहाँ बोला है कि a नॉन जीरो है? आपको तो इतना दे रखा है कि ये एक्सप्रेशन निगेटिव होना चाहिए फॉर एटलीस्ट वन पॉजिटिव एक्स। तो इसमें ये कहाँ बोल रहा है कि a नॉन जीरो होगा आपका? बोलो। क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? उसने आपको कहीं ऐसा बोल रखा है क्या कि भाई a आपका 0 नहीं हो सकता? नो सर। नहीं बोल रखा है ऐसा। तो a 0 यदि मैं रखूं तो सुनना, ये हो जाएगा 0 प्लस 0 माइनस 3x प्लस 1 लेस देन 0। तो अब यहां से क्या करेंगे हम वो समझ रहे हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 3x प्लस 1 इज लेस देन 0। तो यहां से इसका सॉल्यूशन आ गया, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज। तो ये किस x के लिए ट्रू आ रहा है, 1/3 से इन्फिनिटी। क्या ये a 0 में एक्सेप्ट करूंगा या रिजेक्ट करूंगा, कोई मुझे बता सकता है? सर एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ये जो है वो ट्रू आ रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1/3 टू इन्फिनिटी। और उसने क्या बोला था, कम से कम एक पॉजिटिव एक्स के लिए ट्रू होना चाहिए। तो ये तो बहुत सारे पॉजिटिव एक्स के लिए ट्रू है, तो ये आपका 0 एक्सेप्टेबल है। और फिर ये जो हमने तीसरा केस लिया था, इसका इसके साथ भी यूनियन ही होगा, क्योंकि आपने 3 केस में इसको डिवाइड कर दिया। तो 0 आपका इंक्लूड हो जाएगा, एक जगह कहीं भी इंक्लूड कर दो। या फिर इसको हम लिखना चाहे तो a को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस इन्फिनिटी से, इधर 0 ओपन इधर 0 क्लोज, तो 0 कहां तक जाएगा, ये 1 तक जाएगा। क्या ये बात समझ में आई सभी को? बोलो। यदि यूनियन इंटरसेक्शन यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे समझो, आपके पास a जो है वो कहां से कहां तक हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तो आपने क्या किया कि जब a आपका 0 था तो उसके लेफ्ट में आपने अलग केस बना दिया, मतलब पैरा वाला डाउनवर्ड है, तो सारा सॉल्यूशन आ गया। a ग्रेटर देन 0 को आपने अलग से सॉल्व कर दिया, जिसके लिए आपका ये निकल के आया था 0 से 1। मतलब आप ऐसे समझो कि इधर वाला जो केस है उसका आंसर जो आया आपका माइनस इन्फिनिटी 0, वो कब आएगा, इस केस के लिए आया। और a ग्रेटर देन 0 का आंसर मतलब जो आएगा इधर ही आएगा। यदि आपको कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो भाई इन दोनों का यूनियन लूंगा, इंटरसेक्शन लूंगा, तो वो तो ऑब्वियस है कि फाई आ जाएगा। क्योंकि इधर a लेस देन 0 में आंसर ला रहे हो, इधर a ग्रेटर देन 0 में ला रहे हो आप दूसरे केस में, तो वो फाई होगा। समझ में आ रही है बात? यस इंटरसेक्शन सर। लेते हो तो आप जो नंबर लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड करो तो कंप्लीट आंसर कब होगा, जब इधर का आंसर भी इंक्लूड करे इधर का भी इंक्लूड करे। दोनों को इंक्लूड करना मतलब यूनियन लेना होता है।
और इस पर्टिकुलर केस में आपने दो केस नहीं, तीसरा केस में भी डिवाइड किया है, दैट इज a इज इक्वल टू 0, तो उसका भी हम यूनियन लेंगे। क्या भाई सभी को क्लियर हो तो हम आगे बढ़े, नहीं हो तो पूछ लो। तो सर फाइनल आंसर अभी बाकी है कि आ गया? फाइनल आंसर ये आ गया ना, माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि इधर से आ गया माइनस इन्फिनिटी से जीरो, जीरो से ओपन, जीरो से वन, जीरो पे ओपन था, बट जीरो के लिए यदि हमने चेक किया इधर से तो वो एक्सेप्टेबल आ गया, तो जीरो भी आपका इंक्लूड हो जाएगा। अब उसको हम ऐसे लिखते हैं, एक जगह कहीं भी क्लोज लगा दो, और जीरो आपका इंक्लूड हो गया, सो दिस कैन बी रिटर्न एज माइनस इन्फिनिटी से वन ओपन, जीरो भी इंक्लूड हो गया है। क्या बात समझ में आई? यस सर। ठीक है भाई, आगे बढ़ा जाए। देखो इसमें थ्योरी पोर्शन में लास्ट कहानी है आपकी कॉमन रूट, जो कि आज तुम्हारे साथी लोग नहीं है, तो उसको हम बाद में देखेंगे, आज नहीं देख रहे। उस पर्टिकुलर टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास, दैट इज टुमारो, हम इसको डिस्कस करेंगे। आज हम कोई भी डिस्कशन उसमें नहीं कर रहे हैं, ठीक? सर तो सॉल्यूशन दिखा दीजिए ना एक बार। ओके, सर नीचे कर दीजिए। ओके। ओके सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 नोट डाउन करो। फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, what is the smallest possible value of the expression? For x greater than or equal to 0, what is the smallest possible value of the expression? This.
ओके, क्या आ गया आंसर? क्वेश्चन नंबर 61। इफ, इसमें स्टार मत लगाओ, इफ x इज रियल देन प्रूव दैट y is equals to x square minus 3x plus 4 divided by x square plus 3x plus 4 lies from 1/7 to 7। इस एक्सप्रेशन की रेंज निकालनी है जो कि ये है 1/7 to 7। ब्रैकेट में लिख लेना इंक्लूडिंग बोथ। ठीक, क्वेश्चन है नेक्स्ट 62, इसमें लगा लो स्टार। हाँ भाई 62 लिखो। 62 में है find all possible values of a for which the expression ax square minus 7x plus 5 divided by 5x square minus 7x plus a may be capable of all values, yeah, x being any real ओके। तो क्वेश्चन नंबर 60 पहले हम देखेंगे। 60 का आंसर आ गया भाई। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए इसको कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव है। इसकी बात समझ सकते हैं हम। इसके लिए समझने के लिए log बेस 10 है, इसमें मैं 2 रखूं तो इसको क्या सेटिस्फाई कर रहा है क्या? देखो, नहीं -2 रखो तो ये 8 और 16 16 और 8 22 कितना हो गया? 16 और 8 24। हाँ, x+2 उसका फैक्टर है। बाकी फैक्टर क्या आ जाएगा? x² + 2x² तो -6x -12x सर x इज इक्वल टू -2, हाँ नहीं सर, +30। तो उस क्यूबिक के ये 2 फैक्टर है, ठीक है।
ओके, अब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो दिस कैन बी रिटर्न एज log बेस 10। अब देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में ये एक्सप्रेशन, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करो आप, तो निगेटिव है, अरे है ना, तो ये एक्सप्रेशन आपका हमेशा पॉजिटिव हो गया। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये भी पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो इस एक्सप्रेशन को कहीं दिक्कत नहीं है। सिमिलरली इसको कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं x प्लस टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस टू। समझ में आ गया, log a माइनस log b, log a बाय b। तो इसको कैंसिल करने में कोई समस्या नहीं है क्योंकि x ग्रेटर देन 0 में पॉजिटिव है। तो ये आ गया log बेस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। अब इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। log का बेस यदि 1 से बड़ा है तो आपको ग्राफ पता होता है, अरे बोलो पता है कि नहीं है? यस सर। अब हमें इस एक्सप्रेशन की कौन सी वैल्यू बतानी है? मिनिमम बोलिए इसने, बोलो। ओके, यस सर। ये मिनिमम sir. कब मिलेगा? जब ये अंदर की कहानी मिनिमम हो। ये भी आपको पता होता है कि इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, अरे बोलो। तो ये जो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा क्या है, पैराबोला अपवर्ड है, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी आपको? पैराबोला, उसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा होगा पैराबोला का, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी? वर्टेक्स पे, दैट इज माइनस बी बाय टू ए पे। और माइनस बी बाय टू ए कितना हो गया? 3। 3 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 प्लस 13 22 माइनस कितने पे? 3 पे ना, हाँ 22 और 18, 22 माइनस 18 4। या फिर इसको आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 6x प्लस 9 प्लस 4 13 को, तो ये वैल्यू आ गई log बेस 10, ये हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो ये वैल्यू हम बोल सकते हैं हमेशा 4 या 4 से ज्यादा है, जो कि आपका y निकल के आया 4 के बराबर। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जो है मिनिमम वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी? log 4 टू द बेस 10, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा 4 या 4 से ज्यादा है। क्या क्लियर है सभी को? बोलो, बोलो भाई। यस सर। सर ओके, लास्ट स्टेप नहीं समझी सर। ठीक है। अच्छा, 61 क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको मैं, पर 61 का आंसर आपको दे रखा है 1/7 से 7, इसकी रेंज बतानी है। रेंज कैसे निकालते हैं आपको मैंने बता दिया है ऑलरेडी, तो आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। 62 में डिस्कस करूंगा, पर इसको आप टाइम जरूर देना। कल जैसे ही हमारी क्लास होगी इसको हम करेंगे, आज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आज हमारे पास टाइम उतना रहेगा नहीं कि इसको आप सॉल्व कर लो, डिस्कस कर लो, इसलिए मैं दूसरी चीज बता देता हूँ आपको, पर ये आपको सॉल्व करना है। 62 बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा कि आप लोग करो। अच्छा, इसमें लास्ट स्टेप क्या है? इसने क्या बोला है कि इस पूरे एक्सप्रेशन की, इस एक्सप्रेशन को हमने कुछ मान लिया t, तो t इसके बराबर आ रहा है, ठीक है। तो अब t की मिनिमम वैल्यू बतानी है। ये आपका क्या है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अरे है ना, ये डिस्क्रिमिनेंट लेस देन यस 0, सर। मतलब इसका पैराबोला एक्स एक्सिस से हमेशा ऊपर। और log का यदि बेस 1 से बड़ा होता है तो उसका ग्राफ ऐसा होता है। तो इसमें यदि मैं x को बढ़ाऊंगा तो y आपका बढ़ेगा या घटेगा? कोई बताओ, बोलो। पढ़ेगा सर। हाँ, तो बढ़ेगा ना सर। सबसे छोटी वैल्यू कब मिलेगी? जब ये एक्सप्रेशन की छोटी वैल्यू हो, बोलो। यस सर। क्योंकि y छोटा कब होगा? जब x छोटा होगा, क्योंकि x को बढ़ाने पे y बढ़ रहा है, तो x यदि छोटा होगा तो y आपको छोटा मिलेगा। तो x मतलब यहाँ पर क्या हो गया? ये पूरा टर्म। अब ये पूरे टर्म की सबसे छोटी वैल्यू वो कैसे आएगी? वर्टेक्स पे 4 आ गई, या फिर उसको हमने परफेक्ट स्क्वायर के बना बना के भी समझा दिया आपको कि ये जो वैल्यू है हमेशा 4 या 4 से ज्यादा है। तो इसको मिनिमम होने के लिए ये मिनिमम चाहिए आपको, क्योंकि ये जितना छोटा उतना ही t छोटा, तो मिनिमम वैल्यू 4। तो आंसर इज log 4 टू द बेस 10। क्या क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है। अब इसमें एक और बात है कि जैसे मान लो, ध्यान से सुनिएगा, टॉपिक है ना, थ्योरी है, वो क्वेश्चन जो है मैंने अभी दिया है 62, भूलना मत, कोशिश करना कि हम करके आए। अच्छा 1 मिनट यार, है 1 मिनट। अब ये क्वेश्चन ट्राई
हाँ भाई, कहाँ थे हम? अच्छा, एक टॉपिक बता रहा था मैं आपको, है ना। हम्म। चलो वो यार अभी है नहीं ना यार, सभी लोग तो उसको कल ही देखेंगे। और भाई जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो इस लेक्चर के बाद जो भी हमारा लेक्चर है कल, या कब कल रिकॉर्डिंग देखो तो उनके लिए आज आप लोग ज्वाइन करो, है ना। आप लोगों के कारण मैंने थ्योरी पोर्शन कुछ नहीं बताया है, सिर्फ क्वेश्चंस करवाए हैं। और जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप जरूर अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन नंबर 62। ठीक है, ओके।